अर्जुन अपने गांव जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी। रास्ते में एक पीपल का पेड़ उसे दिखता है। गांव के पुराने लोग हमेशा कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को रुकना अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि वहाँ एक सांप चुन्नी का बसेरा है। बेटा, उस पेड़ के नीचे रात को रुकना मौत को दावत देना है, क्योंकि वहाँ एक शाकचुन्नी का बसेरा है। अर्जुन ने इन सब बातों का वहन समझकर और अपनी थकान मिटाने के लिए वहाँ उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी साइकिल रोक दी। तभी अचानक हवा में एक तेज सड़ांध फैल गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सड़ी हुई मछली हो। अर्जुन ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। पेड़ की एक मोटी टहनी पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसने लाल साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। अर्जुन डर के मारे अपनी साइकिल छोड़कर भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात अचानक अर्जुन के किचन से मछली तलने की आवाज आने लगी। जब वो किचन में गया तो वही सफेद आंखों वाली औरत वहां खड़ी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरा आराम खराब किया है, अब मुझे भूख लग रही है। तुमने मेरा आराम खराब किया, अब मुझे भूख लगी है। अगली सुबह अर्जुन अपने घर से गायब था। वहां फर्श पर सिर्फ मछली के कांटे थे। अर्जुन का छोटा भाई करण अपने भाई को खो देने से टूट गया था। गांव के बूढ़े काका ने उसे डराया कि सांप चुन्नी उसे अपने साथ अंधेरी दुनिया में ले गई है। वो उसे अंधेरी दुनिया में खींच ले गई है। करण ने हिम्मत जुटाई और गंगा जल की बोतल और एक लोहे का चाकू लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। रात के 12 बजे पेड़ की जड़ों से एक पुराना रास्ता खुला जो सीधे जमीन के नीचे जाता था। करण वहां उतरा और देखा कि अर्जुन एक पत्थर से बंधा हुआ है। सांप चुन्नी वहां कोई तंत्र विद्या कर रही थी। करण ने जैसे ही गंगा जल सांप चुन्नी के ऊपर फेंका वो जलने लगी, लेकिन उसने तभी अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर लिया। करण वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उसने देखा कि अर्जुन का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। करण अब समझ चुका था कि उसका भाई एक जिंदा लाश बन चुका है। वो गांव के तांत्रिक बाबा भैरव के पास गया। बाबा ने करण को बताया कि जब तक वो पीपल का पेड़ सलामत है, सांप चुन्नी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी जान उस पेड़ की जड़ों में है। जब तक वो पीपल का पेड़ सलामत है, शाकचुन्नी को कोई नहीं मार सकता। अमावस्या की रात को करण मिट्टी का तेल और मसाल लेकर सीधा पीपल की पेड़ की ओर निकल जाता है। वहां शाकचुन्नी उसका इंतजार कर रही थी। वो तेजी से हंसती है और तभी करण की ओर मारने को आगे बढ़ती है। करण ने
तेजी से मिट्टी का तेल पेड़ पर छिड़क दिया। सांप चुन्नी ने अर्जुन के गले से चिल्लाकर कहा, अगर पेड़ को जलाया तो तेरा भाई भी जल जाएगा। करण रुका। अगर पेड़ को जलाया तो तेरा भाई भी जल जाएगा। लेकिन तभी उसे अर्जुन की असली आवाज सुनाई थी, जो शरीर के अंदर से रो रही थी। करण, मुझे आजाद कर दे, इसे जला दे। मुझे आजाद कर दे, इसे जला दे। मसाल फेंक दी। पेड़ धू धू कर जलने लगा। पूरा जंगल भयंकर चीखों से गूंज उठा। पेड़ की राख होते ही सांप चुनने की आत्मा भस्म बनकर उड़ गई। अर्जुन का वो शरीर भी अब राख में बदल चुका था। आज वहां कोई पीपल का पेड़ नहीं है, बस एक जली हुई जमीन का टुकड़ा है। अर्जुन की रूह अब आजाद हो चुकी थी और करण ने हमेशा के लिए उस खौफ को खत्म कर दिया था। लेकिन गांव वाले आज भी उस रास्ते से गुजरते वक्त अपनी सांसें रोक लेते हैं।